के लिए दिल से सॉरी जिनको हर्ट हुआ, क्योंकि वो मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया था कि इतना ज़्यादा हर्ट हो जाएँगे लोग। मतलब मैं सीरियस ही करना चाह रही थी स्टार्टिंग में कि सब थोड़ा सीरियसली सुने, और बोल तो मैं कुछ और भी सकती थी, लेकिन स्टार्टिंग में सीधे मेरे दिमाग में वही आया। आप में और उसमें पूनम पांडे में कोई फ़र्क नहीं। तो सच में दोस्तों पवन सिंह और अंजलि राघव के इस विवाद में कुछ राजनीतिक के लोग शायद यह भूल गए हैं कि हमारे घर में भी बहन और बेटियां हैं। दोस्तों अगर आप इस विवाद को अंजलि राघव के नजरिए से देखेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि अंजलि राघव क्या फील कर रही होंगी कि जिस विवाद को हमने 2 दिन पहले ही समाप्त कर दिया था, उसी विवाद को फिर से कुछ यूट्यूबर लोग अपने चंद व्यूज के लिए उसी विवाद के ऊपर हर बार वीडियो बना रहे हैं। अगर आप लोग इसी विवाद को पवन सिंह के नजरिए से देखिएगा तो पवन सिंह अपने परिवार से दूर होकर घुट घुट कर जी रहे हैं। अगर उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पवन सिंह की गलती इसमें हो या ना हो, लेकिन पवन सिंह अपनी गलती मानकर अंजलि राघव से माफ़ी माँग लेते हैं और अंजलि राघव पवन सिंह को माफ़ भी कर देती हैं। कुछ हरियाणा के क्रिएटर और कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री के क्रिएटर अपने चंद व्यूज़ पाने के लिए, चंद पैसों के लिए पवन सिंह के और अंजलि राघव के इस विवाद को हर बार सोशल मीडिया पर नए-नए तरीके से अपलोड कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कि पवन सिंह ने गलत किया। किसी को बर्बाद करने के लिए हर बार वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों आप लोग कसम खा लीजिए कि आज के बाद से पवन सिंह के इस वाले विवाद पर वीडियो नहीं बनाएँगे, ना ही इस विवाद वाले वीडियो को देखेंगे।